क्वेश्चन नंबर 51। अभी इस क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u0 and travel a distance of 2x with a uniform acceleration and then moves uniformly यानी constant velocity से over a further distance 4x and finally come to rest by the further distance 6x under uniform retardation। मतलब देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही पार्टिकल एक्सेलरेशन भी कर रहा है, डिसेलरेशन भी कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? आगे पूछा क्या इसने हमसे? अज्यूमिंग एंटायर मोशन टू बी रेक्टेलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन है। द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी टू मैक्सिमम, यानी हमसे इसने v एवरेज टू v मैक्सिमम पूछा है। अब अगर हम v एवरेज की बात करें तो v एवरेज क्या होगा? तो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा। अब S1 तो है हमारे पास, कितना है? 2x, S2 कितना है? 4x एंड S3 कितना है? 6x। बट हमारे पास T1, T2, T3 नहीं है, वही फाइंड आउट करना पड़ेंगे हमें। चलिए ग्राफ से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, टेंशन की कोई बात नहीं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। सो बेटा कौन सा ग्राफ यूज़ करते हैं हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम एक्सिस। अब ड्रॉ करते हैं। सो देखो पहले कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब ओरिजिन से स्टार्टिंग करेंगे एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इंक्लाइन लाइन होगी, तो ये होगी एक्सेलरेशन की इंक्लाइन लाइन। उसके बाद कह रहा है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो ये रहा यूनिफॉर्मली की हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर आपसे कह रहा है कि हो रहा है रिटार्डेशन, तो ये रही रिटार्डेशन की डिक्लाइन लाइन। क्लियर? रिटार्डेशन की डिक्लाइन लाइन आ गई। अब देखो कि ये जो कवर्ड हो रहा है ये T1 टाइम में कवर होगा और ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2x का। T1 टाइम में 2x का डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। इन द सेम वे ये जो हो रहा है काम ये T2 टाइम में हो रहा है और T2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 4x। और ये T3 टाइम के अंदर कितना कवर हो रहा है? 6x का डिस्टेंस कवर हो रहा है T3 टाइम में। अब हमें T1, T2, T3 चाहिए। अब देखो ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना Vm, तो ये हाइट हो गई Vm की। अब हम T1, T2 और T3 की वैल्यूज़ के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमको ये पता है कि अगर हम एरिया लेंगे वेलोसिटी टाइम का तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस वेलोसिटी टाइम का एरिया ये वाले ग्राफ का लेते हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? तो ये डिस्टेंस तो 2x है और एरिया होगा 1/2, बेस कितना? T1 का बेस, और हाइट कितनी? Vm की हाइट। यानी आप देखो यहाँ से आपको T1 की वैल्यू मिलेगी 2 2 4x डिवाइडेड बाय Vm। T1 मिल गया। ऐसे ही हम किसको फाइंड करेंगे? T2 को फाइंड करेंगे। T2 के लिए ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया 4x का डिस्टेंस हो रहा है S2 और लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ 2 की ब्रेथ Vm की, सो T2 मिल गया 4x डिवाइडेड बाय Vm। क्लियर? नंबर 3 ये वाला एरिया। अब ये वाले एरिया में जो डिस्टेंस है वो 6x इक्वल्स टू 1/2 बेस T3 का हाइट Vm की, सो T3 मिल जाएगा 12x डिवाइडेड बाय Vm। 12x डिवाइडेड बाय Vm मतलब T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया। ये S1, ये S2, ये S3 भी है हमारे पास, तो हम V एवरेज में पुट कर देंगे। V एवरेज है यहाँ पे हमारा, दीज वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को हम V एवरेज में पुट करेंगे। सो हमारा V एवरेज हो जाएगा S1 2x, S2 4x, S3 6x डिवाइडेड बाय T1 4x डिवाइडेड बाय Vm, T2
T2 4x डिवाइडेड बाई VM, T3 12x डिवाइडेड बाई VM। अब देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है ब्लैक कलर का, ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा वी एवरेज के लिए, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2x 4x 6x, तो हो जाएगा टोटल 12x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम है इनका तो ये भी ऐड हो गए, 4 4 8 और 12 20, 20x डिवाइडेड बाय VM। सबसे नीचे वाला VM सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हमें मिलेगा वी एवरेज इज इक्वल्स टू 12x डिवाइडेड बाय 20x इंटू VM, x कैंसिल, VM वी एवरेज की डिवाइड में, क्योंकि हमें वही तो फाइंड करना था, तो वी एवरेज डिवाइडेड बाय VM इज इक्वल्स टू 12/20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3/5 इज योर आंसर।